राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, पद्म पुराण के अनुसार मन चाहे फल की प्राप्ति के लिए भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा का श्रवण करने से स्त्री और पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, सभी प्रेम पूर्वक आनंद से रहते हैं। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। आपके भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आइए चलते हैं कथा की ओर। बृहस्पति देव की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं दिया करती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके घर पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह उस समय अपने घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर का आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि बिल्कुल तुमको अवकाश मिल जाए फिर तुम क्या भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा कर देना, घर में चौका आदि इत्यादि मत जलाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत बनवाएं, कटिंग करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। तब बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करना और ना ही खाने में कोई पीली वस्तु का उपयोग करना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर में अवकाश ही अवकाश होगा, तुम्हें कोई भी कामकाज नहीं होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना ना रहा। थोड़े ही दिनों में वही साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको कहाँ से दूं? तब साहूकार महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था जब तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं देती हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे पहले के जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी याचक को बिना भिक्षा दिए नहीं भेजूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित हो घर को गोबर से लीपकर घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, भूखों को अन्न देती रहो, ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई, पूरा घर पहले के जैसा हो गया। भगवान विष्णु तो बस भक्तों के दिल का प्रेम भाव देखते हैं, उन्हें पैसे से क्या काम। तो भगवान की कृपा से उनके घर में सब धन धान्य पहले के जैसा हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा।
एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त है, उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, वे मार खाकर गिरने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बन जाइए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनीत कर रहे हो, इसलिए मैं विश्वरूप पुत्र पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्ववर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर बैठ गया। विश्वरूप के 3 मुख थे, एक मुख से वह सोमलती रस्सा कर निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के नियमित एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानने की क्रोधित होकर विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं ने प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां पर आए। उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया जिससे उनसे गोंद भरकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह भी वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर वह जड़ से फिर फूट जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों से दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन भ्रमघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा।
इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव तो अपने भक्तों पर हमेशा दया ही करते हैं, इसलिए हमें बृहस्पतिवार के दिन कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। हमने अगर व्रत रखा है तो कथा अवश्य श्रवण करेंगे। अगर हमें व्रत ना भी रखा हो तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, ये मैंने आज आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाई। अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो। धन्यवाद भक्तों।